तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रण यानी कि मिक्सचर के बारे में। क्या? मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं और मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपका मिश्रण यानी कि मिक्सचर को लेके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, इसमें कोई भी 1% आपको डाउट नहीं रहेगा। तो मिश्रण यानी कि मिक्सचर मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा सामानें मिल जाती है एक दूसरे के साथ तो हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे कि हमारा चावल है, उसमें आटा मिलाते हैं, दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। मिक्स हो गया कहते हैं, यानी कि मिक्सचर बन गया, है ना। हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो पानी यानी कि जल और चीनी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो क्या है? मिक्सचर हुआ कि नहीं? उसमें जल और क्या मिला? शुगर यानी कि चीनी मिला। तो इस प्रकार जब दो या दो से अधिक चीजें हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है यानी कि मिक्सचर। क्लियर? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? वाटर है। इसमें मैं क्या करूंगा? ये एक लिक्विड है और ये क्या है? वाटर है। क्लियर? अगर मैं इस वाटर में इस लिक्विड को मिला दूं तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वाटर और इस लिक्विड का क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। क्या ये मिक्सचर है? तो यहाँ क्या किए? ये दो सब्सटेंसेस थे, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ये क्या बन गया? मिक्सचर। यानी कि दो या दो से जो पदार्थ, ये एक पदार्थ, ये एक पदार्थ, दोनों को हम लोगों ने मिलाया, क्या बना? मिश्रण। क्लियर? तो मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्लियर हो गया। हम लोग बहुत लैंग्वेजेस में दोनों को पढ़ते जाएंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। क्लियर? तो देखें कि हम लोग जल और एक दूसरे सब्सटेंस, एक लिक्विड ऑरेंज कलर का जो है, मैंने क्या किया? इसमें मिला दिया और ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। पर ये पानी हार्मफुल नहीं है, ठीक है? ये पीने लायक पानी। क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। हम लोग इसी तरह पानी लेते हैं और क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं। ये सब क्या है? ये सब हम लोग मिश्रण तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण जरूरी नहीं है कि दोनों लिक्विड हो यानी कि दोनों द्रव हो सकता है कि दोनों सॉलिड में भी मिक्सचर हो जाए, सॉलिड लिक्विड में मिक्सचर हो जाए, गैस का मिक्सचर हो जाए। यानी कि मिक्सचर तो समझ गए कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस यानी कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है ना। दो या दो से एक्स्ट्रा कारक दिया मात्र, ये दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। ये क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्योंकि तो जो दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर जो चीज बनता है वो क्या बोलते हैं? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। क्लियर? तो मिश्रण में कोई डाउट? मेरे आइडिया से डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक एग्जांपल भी दिखाया कि जैसे वाटर और दूसरा लिक्विड इसमें मिलाया, ये क्या बना दिया? मिक्सचर बना दिया। इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। हो गया? कभी कभी हो सकता है कि इसका कलर चेंज ना हो, कभी कभी हो सकता है कि नीचे सिर्फ ऑरेंज हो, ऊपर वाटर का ही कलर है, जैसे कलरलेस। वाटर का क्या है? कलरलेस, कलर नहीं होता है ना। तो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं। इसलिए मिक्सचर्स के कुछ टाइप होते हैं। सिर्फ मिक्सचर के बारे में जानकारी ले लेना वही बड़ी बात नहीं है। मिक्सचर के साथ साथ हमें उसके प्रकार के बारे में भी जानना होगा। मिश्रण के साथ साथ क्या करना होगा? हमें मिश्रण के प्रकार के बारे में जानना होगा। तो मिश्रण या मिक्सचर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया। दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब एक दूसरे के साथ मिलती है वो क्या करते हैं? कहलाती है मिश्रण। यानी कि टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। आप लोगों को डेफिनेशन शो हो रहा है डिस्प्ले पे। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिख रहा है, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ और हम लोग देखेंगे मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। उससे पहले टाइप्स ऑफ मिक्सचर से पहले मैं मिक्सचर से टाइप में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
ऐसे तो मिक्सचर्स के टाइप होते हैं, यानी कि मिश्रण का प्रकार होता है समांगी और विषमांगी, यानी कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस। क्या? होमोजेनस और हेट्रोजेनस, या समांगी या विषमांगी। ये क्या है? मिश्रण के प्रकार है। दो टाइप का क्या होता है? मिक्सचर होता है, होमोजेनस हेट्रोजेनस, यानी कि समांगी और विषमांगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो मिक्सचर होता है उनके अवस्था के अनुसार, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यानी कि ठोस, द्रव या गैस, इन तीन अवस्थाओं के तरह का हमारा मिश्रण होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए हमारा एक मिक्सचर हो सकता है किसका? ठोस ठोस का। किसका? ठोस और ठोस का। मतलब कि जैसे चावल और गेहूं को हम लोग मिक्स कर दिए। क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। तो क्या होगा? चावल सॉलिड मतलब ठोस, गेहूं क्या? सॉलिड यानी कि ठोस, और दोनों हम लोग क्या कर दिए? मिला दिए। तो क्या बन गया? ठोस और ठोस का मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बन गया। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। क्लियर? इसके बाद क्या हो सकता है? ठोस और द्रव का मिक्सचर। क्या? द्रव यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। सॉलिड है लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। यहां पे हम लोग क्या ले लिए? राइस और वेट, यानी कि चावल और गेहूं को क्या किए? मिला दिए, तो वो सॉलिड और दोनों सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर होगा। इसके बाद क्या है? ठोस और द्रव, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। जैसे कि हम लोग, ये पानी था, क्या है? ये पानी है, यानी कि ये लिक्विड है ना? ये एक लिक्विड है, और मैं यहां लिया ये बालू। क्या? रेत, बालू है ये, है ना? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा? ये पानी में इस बालू को मिलाऊंगा। क्या करूंगा? इस पानी में इस बालू को मिलाऊंगा। मिला दिया। ये जो बालू है देखिए नीचे बैठ गया, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ नीचे बैठ गया, दिखाई दे रहा है? ये नीचे हो गया, क्या हो गया? बैठ गया। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? नीचे क्या हो गया है? बैठ गया। क्या ये इसमें घुलेगा? बहुत टाइम होता है कि सॉलिड कुछ हम लोग जैसे चीनी डाले लिक्विड में, यानी कि द्रव अवस्था में, चीनी क्या है? ठोस अवस्था है, उसको अगर इसमें डाले तो चीनी घुल जाएगा इसमें, है ना? पर यहाँ बालू नहीं घुस रहा है, घुल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे बालू जल में नहीं घुला, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या किए? द्रव और सॉलिड, यानी कि द्रव और ठोस का क्या किए? मिश्रण किए। जल और बालू का मिश्रण क्या है? ठोस और द्रव का मिश्रण है। क्लियर? इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद है द्रव और द्रव का मिश्रण। द्रव और द्रव यानी कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है? किसका? द्रव और द्रव का मिश्रण, यानी कि लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर। क्लियर? तो द्रव और द्रव तो बहुत ही इजी है। दूध में लोग पानी मिलाता ही नहीं। दूध जो बेचता है लोग, उसमें दूध में पानी मिलाता है। कहा जाता है कि दूध में पानी मिला के मत देना, है? दूध में पानी मिला के मत देना। और दूध वाले क्या करते हैं? दूध में पानी मिला कर दूध को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो दूध क्या है? द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड है। और दूध, जल क्या है? द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड है। तो दूध और जल दोनों लिक्विड है, यानी कि दोनों द्रव है, और उन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? द्रव और द्रव का मिक्सचर, यानी कि लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर। तो ये हो गया ठोस ठोस, ठोस द्रव, और ये द्रव और द्रव। इसके बाद क्या हो सकता है? ठोस और गैस का। ठोस और गैस का, यानी कि सॉलिड और गैस। अब ये कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है। कैसे? देखिए, ठोस यानी कि सॉलिड, और गैस यानी कि गैस, है ना? जैसे कि वायु, एयर होता है, क्या है? गैस है। तो हम लोग को सबको पता है कि जो हवा है हमारे चारों तरफ, इसमें धूल कण चारों तरफ फैले हुए हैं, है ना? धूल हवा में मिलता है कि नहीं? उड़ता है कि नहीं? उड़ता है। तो क्या होता है? हवा में हमारा धूल कण मिले रहते हैं, मिक्सचर मिल जाते हैं कि नहीं हवा के साथ? तो क्या बन जाता है? सॉलिड और गैस का मिश्रण, यानी कि सॉलिड और गैस का मिक्सचर, यानी कि ठोस और गैस का
मिश्रण, कोई डाउट नहीं। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है गैस और गैस का मिश्रण, गैस और गैस का मिश्रण यानी कि गैस गैस मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हो जाता है एयर, है कि नहीं। एयर में हमारा जो वायु है यानी कि गैस और गैस का जो मिश्रण है यानी कि वायु। वायु में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्या अदर गैसेस बोला जाता है ना। ऐसे बहुत सारे गैसेस हमारे क्या है, वायु में मिले हुए हैं, है ना। हमारे बहुत सारे गैस जो है वायु में मिले हुए हैं। तो ये क्या है, गैस और गैस का मिक्सचर हुआ ना, है कि नहीं। हमें मालूम है हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, अप्रोक्स मतलब लगभग 21% ऑक्सीजन है, 0.36% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। नाइट्रोजन 78% है ना, और 0.01% अदर्स है। ऐसे है ना कुछ एक अनुपात में है ना मिक्सचर्स। तो मिश्रण जो होता है एक अनुपात में होता है, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक जो वस्तुएं हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, मतलब किसी भी अनुपात में। तो हमारा गैस और गैस का मिक्सचर का एग्जांपल एयर यानी कि वायु, है ना। वायु में हमें पता है कौन कौन सा गैस रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अदर गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, गैस और गैस का मिक्सचर हो गया। तो ये हो गया कुछ हमारे डेली लाइफ में, मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में मिश्रणों के उदाहरण, जैसे कि ठोस और ठोस का मिश्रण। मैंने बताया चावल और गेहूं को मिला दे तो क्या बन जाएगा, ठोस और ठोस का मिश्रण यानी कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। इसके बाद क्या है, ठोस और द्रव यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। इसमें क्या हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड क्या हो सकता है, अभी करके दिखाया था ना। इस वाटर में मतलब कि ये जो मिक्सचर था पहले से ही जल और एक में लिक्विड मिलाया था, उसका मिक्सचर था। इसमें क्या किया, इसमें हम लोग बालू मिला दिए ना, ये बालू सबको दिखाई दे रहा है, ये बालू में मिलाया। तो ये बालू मिलाया तो इसमें क्या हुआ, ठोस था बालू, द्रव था हमारा जल, और इन दोनों का मिक्सचर में तैयार किया, मतलब मिश्रण तैयार किया। इसके बाद द्रव और द्रव का मिश्रण, ये तो दूध और पानी का मिश्रण मैंने बताया ही। इसके बाद ठोस गैस का मिश्रण, ये बताया मैं, हवा में धूलकण रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं। तो हवा में धूलकण किस रूप में रहते हैं, धूलकण ठोस अवस्था में, और हवा क्या है, गैस है। तो गैस हवा और धूलकण ठोस, तो ठोस और गैस का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसके बाद गैस और गैस का मिश्रण यानी कि दोनों गैस मिले हुए हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि एयर यानी कि वायु, इसमें दो से ज्यादा गैस मिले हुए हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अदर गैसेस कितने सारे है ना। तो ये हो गया कुछ मिश्रण कैसे कैसे होता है। हाँ, ये भी एक तरह का प्रकार ही कह लो, ठोस और ठोस मिश्रण, ठोस द्रव मिश्रण, द्रव द्रव मिश्रण, ठोस गैस मिश्रण, गैस और गैस मिश्रण। क्लियर। इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो आता है मिश्रण का प्रकार, चलिए अब उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं हम ये पढ़ेंगे ना। तो मिक्सचर यानी कि मिश्रण हमारे दो तरह के होते हैं, क्या क्या। तो देखिए सबसे पहला होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस यानी कि समांगी मिश्रण, होमोजेनियस यानी कि समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण। क्लियर। इसके बाद होता है दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। क्या, विषमांगी मिश्रण हुआ। मिश्रण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्या क्या, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस
मिक्सचर। ये हो गए मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब देखिए हम मिश्रण के प्रकार देख लिए, इसके बाद हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। क्या? एक एक करके। तो हम लोग 2 प्रकार के मिश्रण जान गए, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समांगी के बारे में जानते हैं। मैं इसे मिटा दो। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, है ना। तो समांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं, मिश्रण तो हमें पता है 2 या 2 से ज्यादा सामान एक दूसरे के साथ, 2 या 2 से ज्यादा वस्तुएं एक दूसरे के साथ मिली हुई हो, है ना, वो क्या है? मिश्रण है। जैसे कि मैं पानी और लिक्विड मिला के आप लोगों को दिखाया। तो समांगी मिश्रण है, ये तो मालूम है, लेकिन यह इस मिश्रण में क्या होता है? बनावट समान होती है। बनावट क्या होती है? समान होती है। बनावट क्या होती है? समान होती है। बनावट क्या होती है? समान होती है। वो क्या कहलाती है? समांगी मिश्रण। बनावट समान कहने का मतलब, मैंने पहले जो ये वाटर लिया था इसमें क्या मिलाया था? ये ऑरेंज कलर का कुछ लिक्विड मिलाया था। अब देखिए इसको मैं ऊपर से पीऊं या नीचे से निकाल के पीऊं, चारों तरफ ये जो लिक्विड मिला है वो उसका टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और कलर देखिए, इधर ऊपर भी कलर सेम है ना, और नीचे भी कलर सेम। क्या है? दोनों ऑरेंज है ना। तो ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। इसका बनावट कैसा है? समान है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर है यानी कि समांगी मिश्रण है। तो उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं शुगर एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। क्या? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर यानी कि चीनी और जल का मिश्रण। क्या होगा? समांगी मिश्रण। क्योंकि हम सबको पता है जब हम लोग जल में चीनी घोलेंगे यानी कि वाटर में शुगर डालेंगे, है ना, वाटर में क्या डालेंगे? शुगर डालेंगे, तो शुगर गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा यानी कि घुल जाएगा। और क्या होगा? अच्छी तरह से जल में मिल जाएगा डिसॉल्व होके, है ना। तो डिसॉल्व हो गया यानी कि हम उस शरबत को, उसको क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं, है ना। वो क्या है? एक सोल्यूशन हो गया। किसका? वाटर एंड शुगर का। तो ये क्या हो गया? एक विलेन हो गया यानी कि एक घोल हो गया। अब हम उस शरबत को ऊपर से पिए ग्लास भर के या नीचे से ग्लास को छेद करके पिए, चारों तरफ मीठा महसूस होगा, मीठा टेस्ट आएगा। तो ये क्या हुआ? बनावट समान। तो ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण। ठीक इसी तरह नमक और वाटर यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, नमक और जल का मिश्रण, वो क्या होगा? सेम समांगी मिश्रण होगा। यानी कि वह मिश्रण जिनका बनावट समान होता है क्या कहलाती है? समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर। इसमें क्या होता है? जो हम बाहर से डालते हैं, जिसको हम घोलते हैं जल में, है ना, वो क्या होता है? अच्छी तरह से घुल जाता है ना। अब एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे देखिए, जिस चीज में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है ना, जिस चीज में हम लोग मिक्स करते हैं यानी कि जिस चीज में हम मिलाते हैं, वो क्या कहलाता है? विलायक। क्या? विलायक यानी कि सॉल्यूट। क्या? सॉल्यूट। इसमें क्या करेंगे? बाहर से जो हम लोग पदार्थ, जैसे कि जल में चीनी डाल रहे हैं, तो जल में हम लोग चीनी डाल रहे हैं, चीनी क्या आ रहा है? बाहर से आ रहा है, तो जल क्या होगा? विलायक और सॉल्यूट। ये क्या होगा? वाटर यानी कि जल। ये क्या है? जल है। जल क्या होता है? विलायक यानी कि सॉल्यूट। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बाहर से चीनी के टुकड़े डालेंगे। क्या डालेंगे? चीनी के टुकड़े डालेंगे। ये क्या है? शुगर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये होगा विलय। क्या? विलय यानी कि सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक को सॉल्वेंट। और जिसमें हम लोग, जिस चीज को हम लोग घोलते हैं यानी कि विलय, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। क्लियर? विलायक यानी कि जिसमें हम लोग घोलते हैं, जिसका अमाउंट
ज्यादा होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। और जिस चीज को हम लोग घोलते हैं, जैसे कि चीनी को हम लोग जल में मिला रहे हैं, तो ये शुगर क्या हुआ? विलय हुआ यानी कि सोल्यूट होगा। और ये जल क्या हुआ? विलायक यानी कि सॉल्वेंट हुआ। इस जल में क्या होगा? चीनी घुलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर का उदाहरण। इसका मेन पॉइंट है कि होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण में बनावट क्या होती है? समान होती है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर इक्वल होता है। ऊपर से पिए या उस विलयन को नीचे से पिए, क्या होगा? वो हमें चारों तरफ से मीठा ही लगेगा। और उसमें जो हम लोग सॉल्यूट यानी कि विलय डाले हैं, वो उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है ना। इसका भी डेफिनेशन और उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग स्क्रीन पे से पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो इसे मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजेनस मिक्सचर, विषमांगी क्या? मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? बनावट समान नहीं होती है, एकदम होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण का उल्टा क्या होगा? इसका बनावट समान नहीं होता है, बनावट समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विलय जो होते हैं विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलते हैं। क्या होता है? मतलब इसका स्ट्रक्चर इक्वल नहीं होता है। इसके बाद इसमें सॉल्यूट यानी कि विलय सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट यानी कि विलय विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलते। विलायक यानी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी कि विलय, इसमें सॉल्यूट विलय यानी कि जिस चीज को हम लोग घोलेंगे, क्या? सॉल्यूट विलय। और विलायक यानी कि सॉल्वेंट, जिसमें हम लोग घोलेंगे, क्या होता है? विलय यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व अच्छी तरह से नहीं होता है। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी कि इसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। क्या होता है? इसका बनावट समान नहीं होता है। क्या होता है? इसका बनावट समान नहीं होता है, यानी कि इसके कोई जो सोल्यूशन है, जैसे कि ये एक विलयन है ना, इसमें क्या है? ऊपर भी ऑरेंज दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे भी ऑरेंज दिख रहा है, यानी कि इसका बनावट समान है। पर हम लोग देखे हैं कि हम लोग अगर सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, क्या सरसों तेल, घर में जाकर ट्राई करो, सरसों तेल और जल को मिलाए तो देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं घुलता है। जल के ऊपर तेल क्या करता है? तैरने लगता है, करता है। क्या दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ? नहीं ना, नहीं मिलते हैं। क्या होता है? सरसों तेल और जल एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। क्या होता है? तेल ऊपर तैरने लगता है, जल नीचे रह जाता है। तो ये क्या हुआ? बनावट समान हुई। नीचे तेल मिलेगा नहीं, ऊपर तेल मिलेगा, तो बनावट समान नहीं होती है। इसमें जो सॉल्यूट यानी कि विलायक यानी कि सॉल्वेंट में अच्छी तरह से नहीं घुलता है, यानी कि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि विलय जो है विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। क्लियर? मतलब कि इसका स्ट्रक्चर इक्वल नहीं होता है, और इसके बाद इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो मैं एक दे दिया ऑयल एंड वाटर, यानी कि ऑयल एंड वाटर यानी कि जल और तेल, है ना, जल और तेल, सरसों तेल और जल, ऑयल एंड वाटर। इसके बाद क्या होगा? और एक एग्जांपल दे देते हैं, वाटर एंड सैंड। सैंड यानी कि बालू, जो कि मैं करके दिखा चुका हूं। मैं इस विलयन में बालू मिलाया था। ये क्या होगा? देखो, ये बालू है, ये जल है। मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें इसको अच्छी तरह से मिला रहा हूँ। आधा नीचे जा रहा है, आधा ऊपर जा रहा है, क्योंकि पेपर अच्छी तरह से भर के नहीं दिया गया है। ठीक है,
मैं भी भरवा के मंगाया था घर में बच्चों से। तो देखो इसमें क्या किया, मैं बालू डाल दिया। क्या किया, बालू डाल दिया। क्या हो गया, ये मान लो वाटर है, ऑरेंज कलर को वाटर मान लो। और क्या हुआ, बालू तो मालूम ही है सैंड है ना, या मिट्टी भी ले लो। हम इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या बालू इस वाटर में घुला, नहीं घुला। देखो इसका कलर कितना गंदा हो गया, डर्टी टाइप में हुआ। इसमें जो बालू है नीचे बैठ गया, सबको दिखाई दे रहा है, ये नीचे बैठा है, ये देखो ये नीचे बैठ गया, दिखाई दे रहा है, ये नीचे बैठ गया, दिखाई दिया, ये क्या हुआ, नीचे बैठ गया। ये कितना भी हिलाए इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब कि ये जो बालू है ये जल में नहीं घुलेगा। ये नीचे कुछ समय हम लोग रख देंगे, छोड़ देंगे, तो जल में घुल रहा है जब तक इसको हिलाए थे। लेकिन कुछ समय के लिए इसको होल्ड में रख देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, जो बालू था वो नीचे बैठ जाएगा। तो हम लोग ऊपर का जो जगह आसानी से पी सकते हैं, अगर गंदा पानी ना हुआ हो तो। और अगर गंदा हो गया तो उसका बात अलग है। लेकिन ये बालू जो है देखो नीचे बैठ जाता है, इसमें नहीं घुलता है, तो बनावट समान नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण, यानी कि बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण। क्या हुआ, तेल और जल या ऑयल वाटर, और नहीं तो वाटर एंड सैंड, यानी कि जल और बालू या मिट्टी पकड़ लो। इन सब के मिश्रण को हम लोग बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी बनावट समान नहीं होती। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मिश्रण और मिश्रण के प्रकार हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो देखिए, हम लोग अगर मिश्रण की गुण की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण होता है कि मिश्रण किसी नए पदार्थ के निर्माण नहीं करता। क्या, नए पदार्थ की निर्माण नहीं करता। अब इसका मतलब देखो क्या होता है। अब मान लो चीनी और हम लोग निर्माण नहीं करता, अच्छी तरह समझ, यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखो मैं बता रहा हूँ मिश्रण यानी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता। देखो ऐसा होता है कि हम अगर दो चीज मिलाए तो एक नया चीज बन जाता है, नया पदार्थ उत्पन्न होता है। कैसे, कब, जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो। क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि हमारा परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। क्या, परिवर्तन दो प्रकार का, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक यानी कि हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसे पुनः उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है या ये मार्कर है, मैं दो पार्ट तोड़ दूंगा, ठीक है, पर मैं इसे जोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो प्लास्टिक है। पर ये प्लास्टिक तोड़ा तो भी प्लास्टिक, इधर भी तोड़ा तो प्लास्टिक। तोड़ूंगा तो क्या, दो पार्ट होगा, लेकिन दोनों क्या रहेगा, प्लास्टिक रहेगा। क्या नया पदार्थ उत्पन्न हुआ, कोई नया प्रोडक्ट बना, नहीं, कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ। ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ। पर अगर मैं रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि मैं चावल था, पानी डाला, प्रेशर कुकर में बैठाया और आग लगा दिया, मतलब कि गैस जला दिया, और क्या होगा, प्रेशर कुकर में राइस बन जाएगा, यानी कि चावल बन जाएगा। चावल से क्या हो जाएगा, भात हो जाएगा, है ना, फूल जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। तो देखिए वो क्या हो गया, चेंज हो गया, वहां पे चेंज हुआ। अब क्या उसे फिर चावल की तरह पूरा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वहां क्या हो गया, एक नया पदार्थ उत्पन्न हो गया। सब्जी बनाते हैं मसाले डाल के, खाना बनाते हैं, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। अब मान लीजिए इस मार्कर को ही मैं जला दूं तो ये तो राख बन जाएगा। तो क्या इसको फिर से मैं प्लास्टिक बना सकता हूँ, प्लास्टिक तो है, जैसे कि प्लास्टिक गला, लेकिन लकड़ी अगर जला के राख कर दूं तो क्या फिर से वो लकड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक यही अंतर है। भौतिक को हम पुनः उसकी अवस्था में पा सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वो एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। रासायनिक में नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर। भौतिक परिवर्तन जैसे कि अगर मैं जल में चीनी मिलाया, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कैसे, जल और चीनी दोनों का गुण उस शरबत में बाकी रहता है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी हमें शो होती है। जल यानी कि वाटर और शुगर यानी कि चीनी मिला दिया तो क्या वाटर नहीं रहता ही है। चीनी क्या है, उसमें डिसॉल्व हो गया है ना, हुआ है, और हम लोग उसे फिर से अलग पा सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, फिर से हम चीनी और जल को अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण या आसवन विधि, यानी कि इवापोरेशन या अलग एक मेथड है, उससे हम लोग
पा सकते हैं। तो मिश्रण किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। इसका कहने का मतलब था कि विलय यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और विलायक, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी सो होती है, दोनों का गुण दिखता है, दिखता है। मतलब कि जैसे कि शरबत बना दिए जल और चीनी मिला के, तो उसमें क्या होता है, दोनों का गुण दिखता है कि नहीं दिखता है, मीठा चीनी की वजह से और तरल अवस्था में किस वजह से है, जल की वजह से, तो दोनों का गुण दिखा। तो मिश्रण किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता, वो मिश्रण बन जाता है किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों का, और गुण में मतलब एक नया उसका अपना एक रासायनिक गुणधर्म नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ ऐसा नहीं बनता है जिसका कि अपना अलग रासायनिक गुणधर्म हो। वो जो मिश्रण है वो विलय और विलायक का ही गुण दिखाता है। कहने का मतलब ये था, ठीक है। जो मिश्रण है वो नया पदार्थ नहीं बनता है, उसका अलग अपना गुणधर्म नहीं होता है, वो विलय और विलायक यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि विलय और विलायक की ही विशेषता दिखाता है, दोनों का ही गुण दिखाता है। इसके बाद क्या है, मिश्रण मतलब विलय यानी कि सॉल्यूट और विलायक यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, या केमिकली भी होगा, रासायनिक तौर पे भी होगा। तो देखिए मिश्रण जो होता है उसमें विलय और विलायक होता है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा विलय और विलायक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण का पहला गुण, वो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, उसमें विलय और जो विलायक होते हैं उन्हीं का गुण दिखाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, विलय और विलायक को हम भौतिक क्रियाओं या बहुत सारी अलग क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब कि जो जिन चीजों को हम मिलाए हैं उन्हें हम फिर से अलग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, अगर कोई नया प्रोडक्ट बन गया यानी कि नया पदार्थ उत्पन्न हो गया तो वो अलग अपना गुण दिखाएगा और उसे फिर से हम पुराने वाले रूप में नहीं पा सकते। उसे हम पुराने रूप में पाने के लिए कुछ हो सकता है रासायनिक क्रिया करें, और कभी कभी ऐसा होता है कि पुनः उसके रूप में नहीं भी पा सकते, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। क्या, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिश्रण के प्रकार और मिश्रण का गुण जो होता है वो सब समझ आ गया होगा। यहाँ मैं मिश्रण शब्द से शुरू किया और मिश्रण के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी बात छिपा हुआ है वो सारा मैं बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मुझमें मैं इस वीडियो में मिश्रण को लेकर कोई बात नहीं छोड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिश्रण अच्छी तरह से समझ आया होगा, मिश्रण के प्रकार समझ आया होगा, जो भी इस वीडियो में एक एक बात बताया वो सबको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल P2 एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। उससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप लोग को पता चल पाएगा कि मैं वीडियो डाल दिया हूं और किस टॉपिक में वीडियो डाला हूं। तो और एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन मैं थोड़े बिजी होने की वजह से आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाया, वीडियो में नहीं बोला। हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियो से हेल्प लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे ऊपर अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो सबको मेरा थैंक यू, ठीक है।